नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आज आपको बताने वाला हूं साल 2024 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी। गणेश मूर्ति की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा करने की सरल विधि क्या रहेगी, जब हम गणपति जी महाराज की प्रतिमा को लेकर अपने घर में आ रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका विसर्जन हमें कब करना है। इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। 2024 में गणेश चतुर्थी 7 दिसंबर शनिवार के दिन मनाई जाएगी। मूर्ति स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 11:03 पर शुरू होगा और दोपहर में 1:33 तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त 7 सितंबर शनिवार के दिन रहने वाला है। तो आपने इसी समय पर गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा आप अपने घर में लेकर आने वाले हो उसकी स्थापना कर देनी है, उसकी पाठ पूजा आपने शुरू कर देनी है। प्रिय दर्शकों, जब हम गणपति जी महाराज की प्रतिमा को लेकर अपने घर में आ रहे हैं तो उस समय हमें गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसको ढक कर लाना चाहिए, या तो लाल रंग के कपड़े से या पीले रंग के कपड़े से उसको ढक कर लाना चाहिए। खुले में नहीं लेकर आना चाहिए, वो किसी को दिखने नहीं चाहिए। तो इस चीज का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। अब आपको बता देता हूं कि गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा आप अपने घर में लेकर आने वाले हो तो उसकी स्थापना कैसे करनी है। आपने एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र आपने बिछा लेना है। अब ये चौकी लगानी कहाँ है, आपके घर की जो पूर्वी दीवार है उसके पास आपने लगानी है, या फिर उत्तरी दीवार है, उत्तरी दीवार यानी उत्तर दिशा में जो दीवार है या तो वहां पर लगा लेनी है, या फिर पूर्व दिशा में कोई दीवार है वहां पर लगा लेनी है। आपने गणपति जी महाराज की जो पीठ है उसके दर्शन नहीं करने हैं, इस प्रकार से स्थापना कर देनी है गणपति जी महाराज की जो पीठ वाला हिस्सा है वो दीवार की तरफ हो जाए, ताकि पीठ के बार बार आपको दर्शन ना हो पाए। तो इस प्रकार से चौकी पर कपड़ा बिछा करके पीला या लाल रंग का तो गणपति जी महाराज की आपने स्थापना कर देनी है, वहां पर विराजमान करवा देने हैं। और उसके बाद आपने गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, हे गणपति जी महाराज आप हमारे घर में आओ, पधारो और हमारी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करो। हम आपकी पाठ पूजा करना चाहते हैं। आप जितने भी दिन के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर आपको बोल देना है कि इतने दिनों तक आप हमारे घर में विराजमान रहो और हम पाठ पूजा जो करेंगे आप उसे ग्रहण करो। तो पाठ पूजा कैसे करनी है, देखिए एक मंत्र है वो मैं बोल देता हूँ, यदि ये मंत्र आप बोल सको तो बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मंत्र ही आपने बोलना है हाथ जोड़ करके, ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी पाद पंकजम। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके ये मंत्र आप बोल दीजिए। यदि आपको मंत्र बड़ा लगता है, आप नहीं बोल सकते हैं, तो ओम श्री गण गणपते नमः बोल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं गणपति जी महाराज से कि आप आइए, पधारिए हमारे घर में। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपने सबसे पहले गंगा जल का छींटा देना है प्रतिमा के ऊपर। प्रतिमा के ऊपर गंगा जल का छींटा देने के बाद आपने पंचामृत का छींटा देना है। अब पंचामृत क्या होता है, 5 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीजें, दूध, दही, घी, शहद और मीठा। तो ये 5 चीजों को जब मिलाया जाता है आपस में तो ये पंचामृत बन जाता है। तो एक कटोरी के अंदर ये 5 चीजें मिला करके आप पंचामृत तैयार कर लीजिए और पंचामृत का छींटा दे दीजिए। उसके बाद दोबारा से गंगा जल का छींटा आपने देना है और उसके बाद साफ सुथरा कोई भी कपड़ा हो आपके पास, उसके साथ गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसको आपने पोंछ देना है। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को वस्त्र पहनाना है। यदि आप वस्त्र बाजार से खरीद कर लेकर आए हो गणपति जी प्रतिमा के बराबर का, उनके साइज का, तो वस्त्र आप पहना दीजिए। और यदि वस्त्र आप नहीं लेकर आए हैं तो जो मोली का धागा है आपके पास, तो मोली का धागा थोड़ा सा तोड़कर आप गणपति जी महाराज पर अर्पित कर दीजिए वस्त्र के रूप में। उसके बाद गणपति जी महाराज को जनेऊ जरूर पहनाइए। जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत, तो वो जरूर पहनाना है। वो पहनाने के बाद छोटा सा मोली का धागा फिर से आपने तोड़ना है
और प्रतिमा पर आपने रख देना है उपवस्त्र के रूप में। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को तिलक करना है। आप रोली से भी कर सकते हो, चंदन से भी कर सकते हो। तिलक करने के बाद आपने थोड़े से चावल लगा देने हैं तिलक के ऊपर। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को पुष्पमाला पहना देनी है, यानी कि फूलों की माला आपने पहना देनी है। यदि फूल माला आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कुछ फूल होंगे, वो फूल भी आप अर्पित कर सकते हो। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को हरी दुर्वा अर्पित करनी है। हरी दुर्वा अति प्रिय है गणपति जी महाराज को। आपके आसपास कोई भी घास का मैदान हो तो वहां से आप थोड़ी सी हरी दुर्वा ले आइए। हरी दुर्वा तो आप समझते ही होंगे, घास को बोला जाता है, तो आप वो ले आइए और वो अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को दीपक दिखाना है, धूप दिखाना है। एक दीपक शुद्ध देसी घी का, वो भी अपने पास जलाकर रख लीजिए और धूप भी रख लीजिए, वो भी आप गणपति जी महाराज को दिखा दीजिए। उसके बाद आपने अपने हाथ थोड़े से धो लेने हैं, क्योंकि दीपक दिखाने के बाद हाथ को धोया जाता है, तो अपने हाथ थोड़े से आप धो लीजिए। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को मीठा अर्पित करना है। मीठे में आप लड्डू अर्पित कर सकते हो। गणपति जी महाराज को लड्डू अति प्रिय है। वो जब हम आरती बोलते हैं गणपति जी महाराज की, तो उसमें आता है ना, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा, यानी कि लड्डूवन का भोग, लड्डूवन का भोग यानी लड्डू का भोग गणपति जी महाराज को अति प्रिय है। तो लड्डू का भोग आप गणपति जी महाराज को लगाइए। और उसके बाद आप 5 प्रकार के फल गणपति जी महाराज को अर्पित कीजिए। 5 प्रकार के फल अर्पित करने के बाद एक पान का पत्ता ले लीजिए। पान के पत्ते में एक लौंग, एक इलायची और एक सुपारी, ये तीनों चीजें रखकर इसको फोल्ड करके गणपति जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने दक्षिणा अर्पित करनी है। दक्षिणा यानी कि रुपया, पैसा। दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा हो पूरी नहीं मानी जाती, वो अधूरी मानी जाती है। इसलिए दक्षिणा अर्पित जरूर करना आपकी इच्छा के अनुसार। दक्षिणा अर्पित करने के बाद आपने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करनी है गणपति जी महाराज से कि हे गणपति जी महाराज, ये नाना प्रकार की सामग्री हमने आपको अर्पण की है, आप इसे ग्रहण करें, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। और एक मंत्र यदि बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए। यदि मंत्र आपको बड़ा लगता है, आप नहीं बोल सकते हैं, तो ओम श्री गणेशाय नमः बोल के आप प्रार्थना कर लीजिए। और प्रार्थना करने के बाद गणपति जी महाराज की आपने आरती करनी है। आरती करने के बाद जो भी प्रसाद है, जो भी आप सब लोग बैठे हो, सब आपस में बांट लीजिए। तो इस प्रकार से आप गणपति जी महाराज की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, उसकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बिल्कुल सरल विधि मैंने आपको बताई है और अपने आप में पूर्ण भी है। अपने आप में पूर्ण विधि है और सरल विधि है। तो इस तरीके से यदि आप गणपति जी महाराज को अपने घर में ला करके उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं और इस प्रकार से आप पूजा करते हैं, तो निश्चित मानिए गणपति जी महाराज आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। प्रिय दर्शकों, अनंत चतुर्दशी के दिन आपने गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका विसर्जन कर देना है। आपके आसपास कोई भी नदी है, नहर है, या फिर जो भी व्यवस्था है विसर्जन करने की, तो उस तरीके से आप अनंत चतुर्दशी के दिन, जो कि 17 सितंबर को बन रही है, तो उस दिन आपने इनका विसर्जन कर देना है। तो प्रिय दर्शकों, ये एक छोटी सी जानकारी गणेश चतुर्थी के ऊपर मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करूं, सो मैंने किया। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाए। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।